नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने का एक मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। किसी भी चीज़ को करने का एक मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। वैसे ही जब हम अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, हमारे एग्जाम में इसे रखा गया है, तो इसका भी एक अपना स्वयं का उद्देश्य होता है। तो इंग्लिश भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इंग्लिश भाषा का हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं वो चीज़ समझना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एजुकेशन होती है, शिक्षा, इस एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है टू इनहेंस लर्निंग। इनहेंस लर्निंग अर्थात अधिगम में वृद्धि करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिगम में वृद्धि करना होता है या सीखने में वृद्धि करना होता है। तो एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि जो भाषा है इंग्लिश, वो भी हम इंग्लिश को जो भाषा है, इस इंग्लिश भाषा को भी हम एजुकेशन के तरीके से देखें तो इंग्लिश भाषा का क्या उद्देश्य हो जाता है दोस्तों? टू इनहेंस लर्निंग थ्रू इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा से या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अधिगम में वृद्धि करना ही अंग्रेजी का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। सीधी सी बात यूं कहें कि जो अधिगम है, लर्निंग है, उसको बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना ही, चाहे एजुकेशन हो चाहे इंग्लिश भाषा हो, उसका उद्देश्य हो जाता है। क्यों जरूरी है दोस्तों? तो एक चीज बता देता हूं मैं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन ही क्या है? लर्निंग है। अधिगम किसे कहते हैं दोस्तों? व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही लर्निंग कहते हैं। और जो इंग्लिश भाषा है उसका उद्देश्य भी क्या होता है? लर्निंग कराना। और लर्निंग जब इंग्लिश भाषा करवाती है तो यह भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर देती है। तो ध्यान देना दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग एंड द मेन एम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज टू इनहेंस लर्निंग। सो ये तो था छोटा सा संक्षिप्त सा लेक्चर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। की बात करें, चाहे इंग्लिश की शिक्षण विधियों की बात करें, चाहे संस्कृत की, जहाँ भी शिक्षण विधियों की बात होती है तो एक टॉपिक है जिसे हिंदी में सूक्तियाँ बोलते हैं, इंग्लिश में मैगजिम्स बोलते हैं। इसका एक क्वेश्चन आपके 100%, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे साइकोलॉजी हो, उसके अंतर्गत आपको मिलेगा। वो एक क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों कि उपर्युक्त में से उचित शिक्षण विधि क्या है, उचित सूक्ति क्या है, उचित मैगजिम क्या है। तो एग्जाम में जब आप हिंदी में याद करते हो तो हिंदी में तो आपको याद रह जाता है दोस्तों, लेकिन वहाँ हिंदी और इंग्लिश में दोनों का नहीं तालमेल बैठता। वहाँ इंग्लिश के लैंग्वेज में इंग्लिश के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, शब्द याद नहीं रहते हैं। तो मैं इस वाले वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ मैगजिम्स। मैगजिम्स दोस्तों हमारी टीचिंग में बहुत ही यूजफुल होती है। जैसे दोस्तों सबसे पहले हमारी आज की मैगजिम है जिसका नाम है नॉन टू अननोन। क्या होती है नॉन टू अननोन? नॉन मीन्स जानना, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमें पहले से पता है, ज्ञात है, और अननोन मीन्स अज्ञात। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो युक्ति है जिसे हम सुक्ति कहते हैं वो नोन टू अननोन की तरफ बढ़ना, ज्ञात से अज्ञात की। जो चीज़ हमें पहले से पता है बच्चों को सबसे पहले वो चीज़ बताएं, बच्चों को जो चीज़ पहले से पता है वो चीज़ बताएं, फिर उससे जिस चीज़ को पता नहीं है बच्चों को उसकी तरफ ले जाएं। तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, इसका हमेशा ध्यान रखना कहाँ पर यूज किया जाता है। तो
इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चंस आप लोगों ने अगर माइक्रो टीचिंग की हो, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण किया हो, तो उसमें जो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें हम नोन टू अननोन का यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों, थोड़ा सा सीरियस लेना है। ओके, देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल मीन्स सरल से कठिन की ओर। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दोस्तों इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जो भी हमारी विषय वस्तु होती है, थीम होती है या सब्जेक्ट मैटर होता है, उस सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करने के लिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने मुझे नोटिस किया हो, मैं हमेशा बहुत ही इजी चीजें आपके सामने पहले रखता हूं, फिर टफ चीजों की तरफ बढ़ता हूं। तो दूसरी हमारी मैगजीम है वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देन थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर। सबसे पहले बच्चों को वो चीजें सिखाएं, जैसे आपको भैंस या बफलो के बारे में सिखाना है तो आप उसके मिनिएचर, उसका आप हो सकता है तो कोई भी मॉडल बना करके बच्चे को दिखाइए। फिर उसके बाद में बच्चों को जो चीज़ नहीं है उसके माइंड में, उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित कीजिए। तो चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसका यूज चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए किया जाता है। देन हमारा अगला मैगजीम है इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव टू डिडक्टिव, आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर। और इस विधि का यूज दोस्तों बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए किया जाता है। ग्रामर टीचिंग की सर्वश्रेष्ठ विधि है इंडक्टिव टू डिडक्टिव, आगमन से निगमन की ओर। देन अगला है वो है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर। दोस्तों संपूर्ण से अंश की ओर जो विधि है यह भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और ये जो विधि है, इस विधि का यूज हम करते हैं इनसाइट थ्योरी में। अंतर्दृष्टि जो हमारा मेथड है, जो वर्दिमर कोलर कोफका के द्वारा दिया गया था, उसमें इस्तेमाल की जाती है। देन स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला जो हमारा है वो है इंडेफिनिट टू डेफिनिट, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। देन एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जब भी आप किसी भी पाठ्य वस्तु को बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसका सिलेबस एक बार बच्चों के सामने पूर्णतः रख दीजिए कि हम बेटा हम 10 टॉपिक, ये 10 टॉपिक है, पूरा का पूरा हम ऐसे पढ़ने हैं। फिर एक एक अंश, एक एक टॉपिक को उसका एक एक अंश लेते हुए बच्चों को पढ़ाई है। तो ये तो है एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला जो हमारा मैगजीम है सुक्ति वो है एक्सपेरिमेंट टू कंसियंस। एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग और कंसियंस मीन्स विवेक। तो प्रयोग से विवेक की तरफ, ये साइंटिफिक मैगजीन है। देन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। तो दोस्तों ये तो थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण 10 मैगजीम्स, 10 सूक्तियां, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, चाहे साइकोलॉजी हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए, नहीं पता हो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, परंतु देखिए जरूर। और आज इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।